नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। क्षमापन पर्व जो जैन समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, राजस्थान में भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। सीएम शर्मा ने इस दौरान इस पर्व की क्या विशेषता है, इसकी जानकारी दी। देखें इस खास रिपोर्ट में। जयपुर के महावीर पब्लिक स्कूल में सामूहिक क्षमापान पर्व समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान भजनलाल शर्मा ने क्षमापान पर्व को लेकर अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारी आत्मिक शुद्धिकरण का पर्व होने के साथ साथ समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का स्मरण भी करवाता है। गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उस गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा मांग लेना बहुत बड़ा मानवीय गुण है और सामने वाले को क्षमा करना उससे भी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि क्षमा मांगने से कटुता और द्वेष भाव समाप्त होता है, जिससे समाज में शांति और सद्भाव का मार्ग प्रशस्त होता है। ये दिन न केवल हमारे अपने आध्यात्मिक शुद्धिकरण का पर्व है, बल्कि समाज और संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी स्मरण कराता है। जैन धर्म क्षमा याचना का बहुत महत्व है। जैन धर्म के अंदर क्षमा याचना से आत्मशुद्धि होती है और जिसमें व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, उनके लिए वो क्षमा मांगता है और क्षमा मांगते हुए, क्योंकि क्षमा याचना से संबंधों में सुधार होता है, क्योंकि वह एक दूसरों को महसूस करता है कि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। क्षमा याचना से मानसिक शांति भी मिलती है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपनी गलतियों के बोझ से मुक्ति दिलाती है। क्षमा याचना आध्यात्मिक विकास में मदद करती है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम को स्वीकार करने और उन्हें शुद्ध करने का अवसर भी देती है। क्षमा याचना समाज में सद्भावना फैलाती है, क्योंकि ये दूसरों को ये महसूस कराती है कि आप उनके प्रति सहानुभूति भी रखते हैं। जैन समाज क्षमा याचना के महत्व को बढ़ावा देता है, अपने सदस्यों को आत्मशुद्धि, मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद भी करता है। गलती होना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, लेकिन उस गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा मांग लेना यह बहुत बड़ा मानवीय गुण भी है और इसके साथ सामने वाले को क्षमा करना भी बहुत बड़ी बात होती है। यह काम कोई वीर ही कर सकता है, इसलिए कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम। आज क्षमा वाणी के अवसर पर मैं भी जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं, मैं उसके लिए भी आप सभी से क्षमा मांगता हूं। जैन धर्म पूरे विश्व को शांति और सद्भाव से रहने का संदेश देता है, क्योंकि जब गलतियों के लिए क्षमा मांग ली जाती है तो अपने आप ही सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। सामूहिक क्षमापान पर्व समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री शर्मा ने क्षमा को सबसे महत्वपूर्ण बताया और जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि जैन धर्म ने पूरे विश्व को शांति और सद्भाव का संदेश दिया है। क्षमा ही सबसे बड़ा आभूषण है। इस अवसर पर सीएम शर्मा ने 16 कारण व्रत के 32 और 16 उपवास, 10 लक्षण पर्व के 10 उपवास करने वाले त्यागी वृत्तियों का सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन समाज धार्मिक, सामाजिक और लोक कल्याण के कार्यों में विशेष पहचान रखता है। मैं गुरुजी इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आध्यात्मिक से जुड़ा व्यक्ति हूं। मेरा आध्यात्मिकता में बहुत बड़ा विश्वास है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जैन धर्म सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, समाज के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। मैं निश्चित रूप से, मेरे को जब भी किसी लेटर आता है, हमारे संत मुनि आते हैं, मैं एक आदेश में ही आप पता नहीं मेरे को कैसे ये चूक हुई है, लेकिन मेरे यहाँ कोई भी राजस्थान में संत आते हैं
उनको राज्य स्तरीय उनको पहले से ही ऑर्डर है। और ये मैंने जब मैं मुख्यमंत्री बना था उस समय ही ये ऑर्डर हुआ था कि हमारे मुनि संत जो आते हैं उनका राज्य अतिथि के रूप में उनको सम्मान मिलेगा। ये मैंने आते ही सबसे पहले किया था। सीएम शर्मा ने कहा कि जैन धर्म का दशलक्षण पर्व मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये पर्व न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है बल्कि सामाजिक सामंजस्य और शांति की भी नींव रखता है। उन्होंने कहा कि जैन धर्म की सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्तेय की शिक्षाएं आज के युग में भी प्रासंगिक हैं। अहिंसा का सिद्धांत शारीरिक, मानसिक और वाचिक हिंसा से दूर रहने की प्रेरणा देता है। राजस्थान का जैन समाज सदियों से अपने धार्मिक, सामाजिक और लोक कल्याण के कार्यों के लिए पहचाना जाता है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र हो या गरीब की जरूरतमंद सहायता करने की बात हो, जैन समाज हमेशा सदैव अग्रणी रहता है। जैन समाज के अनेक ट्रस्ट संगठन आज भी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में अस्पताल, स्कूल, धर्मशालाओं का संचालन करते हैं और मैं कहता हूं वो हमेशा समाज के हर वर्ग का सहयोग करने का काम करते हैं। इसलिए मैं जैन समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैन समाज, जैन धर्म 10 लक्षण पर्व मानवता के प्रेरणा का स्रोत भी है। 10 लक्षण न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाते हैं बल्कि सामाजिक सामंजस्य और शांति की नींव भी रखते हैं। इन गुणों का अनुकरण कर हम न केवल अपने जीवन को शुद्ध करते हैं बल्कि समाज और देश को भी सुखी और समृद्ध बनाने का काम करते हैं। जैन धर्म सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, असत्य की शिक्षाएं आज के युग में उतनी प्रासंगिक हैं जितनी पहले थी। और व्यक्ति कुछ भी सोचता है लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं भाव पैदा होता है और उस भाव से जब वो काम करता है तो निश्चित रूप से उसको मन को भी शांति मिलती है। अहिंसा का सिद्धांत केवल शारीरिक हिंसा से बचने की बात नहीं करता बल्कि मानसिक और वाचिक हिंसा से भी दूर रहने की प्रेरणा देता है। दूसरे के प्रति करुणा, संवेदनाओं का भाव रखना चाहिए। अंत में मैं राजस्थान के जैन समाज की प्रशंसा भी करता हूं जिन्होंने इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाया और समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य भी किया है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमें सिखाती हैं कि क्षमा सबसे बड़ा आभूषण है और यही क्षमा वाणी हमें अपने भीतर की कटुता, वैर भाव को त्यागने का अवसर प्रदान करता है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारा देश हजारों सालों से हमारे संत, हमारे मुनि, हमारे ऋषि जिस तरह से इस देश को दिशा देने की काम किया है, हमारी संस्कृति को बचाने का काम किया है, हमारे सनातन को मजबूत करने का काम किया है, ये अगर मेहरबानी है तो हमारे संत, ऋषि और मुनियों की मेहरबानी है जो हमारे देश को आगे आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा समय समय पर रास्ता दिखाया जाता है, समय समय पर हमको बताया जाता है कि आप ये गड्ढा है इसमें मत गिरिए, ये खाई है इसमें मत गिरिए। उनको अपनी वाणी से एक समाज को दिशा देने का काम करते हैं। हमेशा इन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए, समाज में किसी तरह का गलत भाव पैदा नहीं हो इसके लिए लगातार हमारे संत और मुनि पूरे देश के अंदर इस तरह का भ्रमण करते हुए समाज को आगे लाने का, समाज को अच्छे रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाते हैं। जैन धर्म में क्षमा याचना का बहुत ही महत्व है। क्षमा याचना से आत्मशुद्धि होती है जिससे संबंधों में सुधार होता है और मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास होता है। जैन धर्म का दशलक्षण पर्व मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये पर्व न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है बल्कि सामाजिक सामंजस्य और शांति की भी नींव रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस।
उधर पाली जिला मुख्यालय नया गांव स्थित हैफा हीरो सर्किल पर हैफा हीरो मेजर दलपत सिंह का 106वां बलिदान दिवस शौर्य महासम्मेलन के साथ मनाया गया। बलिदान दिवस पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री ज्योतिराम कुमावत, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत भी पहुंचे। और आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री और रावड़ा राजपूत समाज के द्वारा अमर शहीद मेजर दलपत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया गया। इस दौरान समारोह में पाली के पूर्व सांसद जैन, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारीक और पाली विधायक भीमराज भाटी समेत सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और राणा राजपूत समाज के बंधु मौजूद रहे। उधर राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ देवली ब्लॉक की विशेष बैठक दूनी स्थित तहसील कार्यालय में संपन्न हुई और जिसमें प्रदेश मंत्री प्रमोद स्वर्णकार की अगुवाई में शिक्षकों की चल रही समस्याओं को लेकर 11 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर दूनी तहसील प्रतिनिधि को राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के देवली ब्लॉक अध्यक्ष परशुराम जाट और जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जाट ने बताया कि पिछले लंबे समय से राज्य के आम कर्मचारी और शिक्षकों की कई मांगें लंबित चल रही हैं, जिनमें पुरानी पेंशन लागू करना, जीपीएफ से सभी कर्मचारियों का आसानी से ऋण उपलब्ध कराना और आरजीएचएस की दवाइयां निर्बाध रूप से सभी जगह उपलब्ध करवाने, शिक्षकों की मार्गदर्शन और पारदर्शक स्थानांतरण नीति बनाकर सभी वर्गों के स्थानांतरण करने सहित महत्वपूर्ण 11 सूत्रीय मांगों के त्वरित निस्तारण की मांग की है। और मांगों को लेकर प्रदेश मंत्री प्रमोद स्वर्णकार से कहा है कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है, इसमें सरकार कोई छेड़छाड़ नहीं करे। साथ ही पीएफआरडीए के पास जमा राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में जमा करवाई जाए। उधर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने तखतगढ़ कस्बे के कृषि डाक बंगले में 24 अगस्त को जनसुनवाई की थी, जिसमें नगरवासियों और पार्षद ने अपनी समस्या कैबिनेट मंत्री के सामने रखी थी। कैबिनेट मंत्री ने समस्या सुनकर पालिका अधिशासी अधिकारी नीलकमल सिंह राणावत और पालिका अध्यक्ष ललित रौकावत को समाधान करने के भी निर्देश दिए थे, जिसका असर अब नगर पालिका क्षेत्र में दिखाई देने लगा है। वार्ड संख्या 2 की पार्षद सविता देवी कुमावत, प्रतिनिधि शेषमल कुमावत ने कैबिनेट मंत्री के सामने वार्ड में सड़क की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा था। पालिका प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से वार्ड में सीसी सड़क का कार्य शुरू किया, जिससे वार्ड वासियों को सड़क समस्या से निजात मिली। उधर सोजत रोड कस्बे के नगरपालिका घोषित होने की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रथम बार सोजत रोड कस्बे में आने पर कस्बे के बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोजत विधायक शोभा चौहान के नए नगरपालिका में पहली बार पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया और आभार जताया। विधायक चौहान ने कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाते हुए नगरपालिका बनवाने के श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को दिया और जिन्होंने इसके लिए निरंतर आग्रह किया है। चौहान ने कहा है कि बीजेपी भरोसे का दूसरा नाम है। सोजत रोड वासियों को विश्वास दिलाते हुए विधायक ने कहा है कि आपके भरोसे पर भविष्य में भी पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगी। उधर टोंक जिले के देवली गांव के ग्रामीण ने पटवार हल्का के खसरा नंबर 4106 पाल रास्ता पर सुरक्षा के लिए मिट्टी डलवाने की कार्रवाई नहीं होने पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें, आने वाले चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का फैसला लिया। देवली गांव के ग्रामीण ने बताया कि उपखंड मुख्यालय से जोड़ने वाले संपर्क मार्ग नेकचाल तालाब पाल क्षतिग्रस्त और पानी रुकने से रास्ता कीचड़ युक्त और गड्ढे में तब्दील होकर जानलेवा हो चुका है और करीब 200 मीटर लंबे पाल मार्ग पर गहरे गड्ढे हो चुके हैं। जबकि 11 नवंबर 2023 को उक्त पाल का जो सीम ज्ञान है भूमि प्रबंध अधिकारी के आदेश से अधिकारियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में डीसीपीएस मशीन से किया जा चुका है। ग्रामीणों का सदियों से प्रचलित रास्ता की दुर्दशा से देवली गांव रिको क्षेत्र समेत आपस क्षेत्र के हजारों लोग रोजाना आवागमन मार्ग उबड़ खाबड़ से पीड़ित हैं और यही नेकचाल बालाजी मंदिर पर भी दर्शनार्थी रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। ग्रामीण लंबे समय से क्षतिग्रस्त पाल को मिट्टी डलवाकर सही करवाने की मांग करते आ रहे हैं। इस मुद्दे पर ग्रामीणों ने नेकचाल तालाब के क्षतिग्रस्त पाल पर मिट्टी डलवाकर सही करवाने की मांग का ज्ञापन दिया है, जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने पुनः ज्ञापन देकर आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी भी दी।
एक तो पानी में पुलिया बन जाती है जो नेगलिया का चश्मदीद अपने सामने है, पहाड़ में सुरंग बन जाती है, समुद्र में बम्बई में 25 किलोमीटर अंदर पानी में सुरंग बन रही है, पहाड़ में सुरंग बन रही है, चंद्रमा पर इंसान पहुंच रहा है। लेकिन इस सरकार से ये 200 मीटर का रास्ता तैयार क्यों नहीं हो रहा? सरकार क्या वोट लेने के लिए होती है क्या? सरकार हम बनाते हैं, जनता सरकार। इसलिए हमारी इस मांग को आगे पहुंचाया जाए और इस पब्लिक की इससे 50,000 जनता 7 ग्राम पंचायतों के प्लस छोटे मोटे 50 गांव इस रास्ते से भूखे मार गई है। यह काल का है, हमसे 150 साल से इस रास्ते से गुजर रहे थे हम। उधर सरमथुरा के स्थानीय पीएम श्री बालिका विद्यालय की लगभग 50 छात्राओं ने व्यावसायिक शिक्षा योजना की एक्सप्लोजर विजिट के तहत स्थानीय बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में विजिट कर बैंकिंग की बारीकियों को समझा। बता दें कि शाखा प्रबंधक ने छात्राओं को विभिन्न बचत योजनाओं विशेषकर सुकन्या खाते के बारे में बताया। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के खातों से होने वाले धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी दी है और एटीएम उपयोग और सावधानियों के बारे में छात्राओं ने प्रायोगिक रूप से सीखा है। कक्षा 9 की छात्रा सिमरन ने अपनी पासबुक ऑटोमेटिक मशीन से प्रिंट करना सीखते हुए कहा कि ये एक अच्छा अनुभव है। हम सबका बैंकिंग की गतिविधियों से रूबरू होना बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इस अवसर पर उप प्राचार्य भगवान दास, कौशल मित्र रंजन और व्यावसायिक शिक्षक अनिल शर्मा द्वारा राजरानी उपस्थित रहे। उधर कोटा जिले की रामगंज मंडी में कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से नए एयरपोर्ट की जमीन के पास तुलसी गांव स्थित बूंदी के पूर्व नरेश राव सूरजमल हाड़ा की छतरी को तोड़ने की कार्रवाई को लेकर राजपूत समाज ने सोमवार को एसडीएम नीटा बसीटा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपकर छतरी के पुनर्निर्माण और जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई सहित विभिन्न मांग रखी हैं। रामगंज मंडी राजपूत करनी सेना तहसील अध्यक्ष देवेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि केडीए प्रशासन की कार्रवाई से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। समाज की मांग है कि कोटा में प्रस्तावित नवीन एयरपोर्ट का नाम बूंदी के पूर्व नरेश राव सूरजमल हाड़ा के नाम से ही रखा जाए। इसके अलावा अतिशीघ्र छतरी का भव्यता के साथ में पुनर्निर्माण हो और एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर पूर्व नरेश की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाए। 100 साल पुरानी जो राव सूरजमल जी की जो प्रतिमा तोड़ी गई, हम ये चाहते हैं कि जो भी दोषी है उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो और उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए और जो कोटा बूंदी में एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम राव सूरजमल सिंह जी हाड़ा के नाम पर रखा जाए। उधर कोटा बूंदी में प्रस्तावित एयरपोर्ट की जगह पर बन रही पूर्व बूंदी नरेश और राव सूरजमल हाड़ा की छतरी को तोड़ने के विरोध में राजपूत समाज ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। राजपूत समाज के लोग बहादुर सर्किल से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर कार्यालय के अंदर प्रवेश को लेकर पुलिस से बहस करने लगे और प्रदर्शनकारी प्रस्तावित कोटा बूंदी एयरपोर्ट पर पूर्व बूंदी नरेश राव सूरजमल हाड़ा की छतरी को पुनः स्थापित करने को प्रस्तावित कोटा बूंदी एयरपोर्ट का नाम राव सूरजमल हाड़ा के नाम से रखने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट को बाहर बुलाने की मांग करने लगे और कलेक्टर के नहीं आने पर गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। समाज के लोगों का कहना था कि 500 साल प्राचीन हड़ौती और राजस्थान की जनता की आस्थाओं के प्रतीक राव सूरजमल हाड़ा की छतरी को केडीए प्रशासन द्वारा ध्वस्त करने से संपूर्ण राजपूत समाज में आक्रोश प्राप्त है और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केडीए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर सरमथुरा के आंगई थाना पुलिस की क्षेत्र में कार्यकुशलता एक बार फिर से सामने आई है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी राम अवतार मीना के नेतृत्व में देर रात पुलिस ने अपने घने जंगलों में कार्रवाई करते हुए भैंस चोरों के कब्जे से 4 भैंस और एक पड्डा को मुक्त कराया है। पुलिस को आता देख भैंस चोर घने जंगलों और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहे। थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र में भैंस चोरी की भैंसों की ले जा रहे थे। सूचना के आधार पर देर रात थाने पुलिस टीम का गठन कर बिरचा के जंगलों में छापामार कार्रवाई की गई। पुलिस की कार्रवाई के देख भैंस चोर मौके से भाग गए, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। सोमवार सुबह पुलिस ने भैंस मालिकों की तलाश के बाद भैंस और पड्डाओं को मालिकों के सुपुर्द कर दिया। गश्त के दौरान गांव बिरजा से कुछ लोग 4 भैंस और एक पड़िया को हाँकते हुए ला रहे थे, जिसे
मतलब पुलिस को देखकर वो लोग भाग गए। वो उनको गांव बिरजा से चोरी कर ले जा रहे थे। पुलिस की मुस्तैदी से भैंस चोरी हमने रोकी है और अब ये भैंस के मालिक हैं, जिनको भैंस को इनको सुपुर्द कर दिया गया है। उधर झालावाड़ के मिनी सचिवालय में बीते दिनों पत्थर की टाइल्स उखड़कर नीचे गिरने से घायल हुए युवक परिजनों और ग्रामीणों ने आर्थिक सहायता राशि की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों और पीड़ित के पिता ने ज्ञापन में बताया कि बीते दिनों 2 सितंबर को भील समाज की रैली मिनी सचिवालय झालावाड़ में हुई थी, जिसमें उसका पुत्र चेतन भी पहुंचा था। तभी अचानक पत्थर की टाइल्स उखड़कर नीचे आग पड़ी, जिससे प्रार्थी के बेटे चेतन के एक साइड की पसलियां पूरी तरह से टूट गई और एक हाथ की नसें भी काम नहीं कर पा रही हैं। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं प्रार्थी की माली हालत बहुत कमज़ोर है और इलाज कराने में असमर्थ है, जिसे लेकर वो डीएम को ज्ञापन सौंपकर आर्थिक सहायता राशि की मांग की गई। हमारी मांग यही है, जो पिताजी ने बोला है कि या तो है ना चेतन बिल को सरकारी नौकरी मिले या फिर उसको उचित मुआवजा जो परिवार की मांग है 25 लाख रुपए वो दी जाए। 2 तारीख को कलेक्टर साहब के पास आए थे मिल समाज के लोग, सभी पूरे जिले से, बारां से, झालावाड़ से, कोटा से आए हुए थे, तो उसमें मेरा बच्चा भी आया हुआ। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डुब्बी में छत गिर से जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। छत की सूचना मिलने पर परिजन पहुंचे, जहां उन्होंने घायल अवस्था में राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया और जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि डुब्बी निवासी कैलाश चंद्र पुत्र बोधन मीना की छत से गिरने पर मृत्यु हो गई है। सूचना पर राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचे, जहां मृतक के शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृत्यु के कारणों का पता एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। कैलाश चंद पुत्र बोधन जाति मीणा, उम्र 50 साल, निवासी डुब्बी की छत से गिरने से मौत होगी, जिसके जरिए हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब को पंचायतनामे कार्रवाई कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृतक की लाश उसके लड़के यश सर को दी गई। एफएसएल से रिपोर्ट आने पर, प्राप्त होने पर ही उधरपाली शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में सरकारी स्कूल की छुट्टी के बाद 6 साल के बच्चे पर स्कूल से घर जाते समय अपराधी ने चाकू से हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से टैक्सी चालक और बच्चों ने हमलावर से बच्चे को छुड़ाया और तुरंत प्रभाव से बांगड़ अस्पताल पहुंचाया। मासूम बच्चे और उस क्षेत्र के लोगों ने वृद्ध को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। उधर राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह के निर्देश पर नगर पालिका क्षेत्र उपखंड मुख्यालय के समस्त सरकारी कार्यालय पर स्वच्छता सेवा अभियान के तहत अभियान की शुरुआत की गई है, जहां नगर पालिका अधिकारियों, कार्मिकों और सफाई कर्मियों ने नगर पालिका परिसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान की शपथ ली और इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाने की शपथ ली। इस अभियान के तहत उपखंड कार्यालय, समिति कार्यालय और ब्लॉक शिक्षा तहसील कार्यालय पर सफाई की गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।